हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। कल होने वाले राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कांग्रेस की सियासी नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता कुरुक्षेत्र में जुटना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा और प्रभारी विवेक बंसल खुद कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। राहुल का हरियाणा दौरा होना है और सियासत अनलिमिटेड हमें देखने को मिल रही है। उनका स्वागत भी और ये नसीहत भी कि यहाँ पर बिल्कुल भी आपको हल्ला नहीं मचाने देंगे। प्रेम से आइए और प्यार से जाइए। अगर आप चाह रहे हैं कि कृषि कानून पर किसानों को बरगलाएंगे तो वो संभव नहीं है। रिपोर्ट देखिए। कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर सियासी सरगर्मियां चालू है। जहां एक तरफ कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, वहीं बीजेपी राहुल के दौरे पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बताया कि हरियाणा में राहुल गांधी की 2 दिवसीय यात्रा किसानों की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगी। इसी यात्रा का पटाक्षेप हरियाणा में 6 तारीख और 6 तारीख के बाद 6 और 2 दिन का, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि 2 दिन की वो यात्रा है और उसमें सब लोग कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के विधायकगण, विधायक सब लोग पूरी अपनी क्षमता के अनुरूप से सफल बनाने में लगेंगे और पूर्ण से विश्वास इस कार्यक्रम को एक जो किसानों की जो लड़ाई है उसको एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बताया कि राहुल गांधी 2 दिनों तक प्रदेश में रहेंगे और किसानों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जानेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं और उसी तरह से अब ट्रैक्टर पर जब वो हरियाणा में आएंगे, दौरा करेंगे 2 दिन। मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा, देवा है, पीपली है, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र है, पीपली है, नीलोखेड़ी है, करनाल है, जहाँ पर ये किसानों की मूवमेंट जो रही, किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था और पीपली में, कुरुक्षेत्र में उन पर लाठियां बरसाई थी इस सरकार ने। बात सुनना दूर की बात है। तो राहुल गांधी जी इनको दिखाएंगे रास्ता कि कैसे हमको बातचीत से ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं। तो बातचीत करेंगे किसानों से, मजदूरों से, सबसे बातचीत करेंगे राहुल गांधी जी और ये सरकार को उनसे सीख लेनी चाहिए। उधर राहुल गांधी के दौरे के बाबत जब सीएम मनोहर लाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई प्यार से आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन हुड़दंग की इजाजत किसी को नहीं है। कि डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वातावरण को खराब न करें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अपने हाथ में न लें, तो हमको कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार के। गृह मंत्री का बयान आया था कि उनको आने नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल अगर वो झुंड बना करके यानी पंजाब की ओर से कोई बड़ा प्रोसेशन लेकर के आएंगे तो वो नहीं, उनकी अपनी यात्रा है, वो हरियाणा के लोगों को साथ लेकर यात्रा करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं। देखिए, सारे काम चल भी रहे हैं और अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी आई है तो कोरोना के इस साल में कुछ जो परिस्थितियां बनी हैं उसके कारण से कहीं कठिनाई आई है, लेकिन अब वो पहले 3 महीने का जो मामला था उसमें से हम पार हो चुके हैं और अब आगे सारी स्थितियां। हरियाणा कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को लेकर उत्साहित है। खुद कांग्रेस नेताओं ने कुरुक्षेत्र में डेरा डाल दिया है। तय कार्यक्रम के हिसाब से राहुल गांधी 7 अक्टूबर को ट्रैक्टर यात्रा में शामिल होंगे, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तैयारी कर चुके हैं। राजनीति धुरंधरों का कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करना चाहती है। वहीं किसानों के मुद्दे को साधना भी कांग्रेस का बड़े मकसदों में से एक होगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कृषि कानूनों को लेकर लगातार अन्नदाता पर सियासी तकरार देखने को मिल रहा है। ये सियासत और कितना आगे तक देखने को मिलेगा? क्या वाकई किसानों की सुध लेने वाला है कोई, या जो कृषि कानून आए हैं वो किसान हित में हैं और उसे लेकर जानबूझकर राजनीति की जा रही है अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए? ये तमाम
जो सवाल हैं इनके जवाब भविष्य के गर्भ में जरूर मिलेंगे, जब इन कृषि कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन हमें एकदम प्रैक्टिकल तौर पर, व्यवहारिक तौर पर सामने नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें चल रही हैं वो यही कि सियासी गलियारा जो है एक अखाड़े में तब्दील हो गया है, जहां पर वार पलटवार का, बयानबाजियों का दौर अपने चरम पर है, अपने शबाब पर है। इसी बीच राहुल गांधी का हरियाणा दौरा होने वाला है और तैयारियां जो हैं वो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पहले ही शुरू कर दी गई हैं। सरकार ने चेता दिया है कि प्रेम पूर्वक आए और प्रेम पूर्वक जाएं, यहां हुड़दंग नहीं करने देंगे। खुद प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने यह कहा है कि अगर कोई प्यार से आता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है आए, लेकिन अगर कोई हुड़दंग मचाएगा तो हमें आपत्ति होगी। सख्त लहजा हमने गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी देखा है, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी को या किसी को भी हरियाणा में माहौल नहीं खराब करने देंगे। इस बीच चैलेंज कर दिया नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने, ये कहते हुए कि दम है तो रोक कर दिखाएं गांधी को हरियाणा में आने से। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा पुरजोर तैयारियों में जुट गई हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा हैं, कुरुक्षेत्र पहुंची आज वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए, चूंकि कोशिश ये रहेगी कांग्रेस की कि वो पंजाब के रास्ते से होते हुए आए राहुल गांधी हरियाणा में और ट्रैक्टर की सवारी करते हुए यात्रा पर निकले। राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, भरत साबरी कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता। नेहरा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं आऊंगी आपके पास, एक बार जरा अपडेट ले लेते हैं कुरुक्षेत्र से भरत साबरी से। भरत, कुमारी शैलजा पहुंची थी वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए। देखिए, अगर बात करें पूरे प्रस्तावित दौरे की, तो इस पूरे प्रस्तावित दौरे को लेकर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बीते 2 दिनों से कांग्रेसी नेताओं की जो है हलचल लगातार जारी है। और देखिए, कुमारी शैलजा आज भी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में है। और अगर बात करें अभी फिलहाल के समय की, तो इस समय वो ज्योतिषर जो है तीर्थ स्थल पर है और वहां पर वो उन व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं, जहां से राहुल गांधी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जो ये यात्रा है, बेटी बचाओ यात्रा है, इसे शुरू करेंगे। और इसके बाद देखिए, कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा जो हैं वो भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर बात करें एनएसयूआई विंग की, तो एनएसयूआई विंग के कार्यकर्ता जो हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, क्या शेड्यूल रहेगा ये जानने के लिए एक बार फिर मैं आऊंगी। आप फोन पर बने रहिए हमारे साथ। जरा अमित नेहरा जी से विश्लेषण ले लेते हैं। अमित जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये जो पूरी सियासी तकरार चल रही है अन्नदाता के नाम पर, क्या चल रहा है ये? देखिए, हमका पहली बात तो ये है कि कांग्रेस इस बहाने अपनी राजनीतिक जो जमीन खो चुकी है उसको वापस लाने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो किसानों का जो ये बिल है, इसमें पूरे पक्ष को होना चाहिए एक्टिव, लेकिन कांग्रेस इसमें कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रही है। उसकी खास वजह ये है कि इस बहाने किसानों का एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो उसको साधने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो राहुल गांधी का हरियाणा में दौरा है, हालांकि पंजाब में इनकी सरकार है, राज्य सरकार, तो वहां तो सफल होना ही था क्योंकि सरकार उनके साथ है। लेकिन हरियाणा में परिस्थितियां अलग नहीं, यहाँ पे बीजेपी की ही सरकार है, नीचे भी सरकार, राज्य सरकार। तो यहाँ पे क्या इनका रुख रहेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के नए प्रभारी हरियाणा के विवेक बंसल, उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट होगा ये कि वो कितने सफल होते हैं, कैसे साधते हैं नेताओं को अपने। जो नेता हैं महेंद्र सिंह होता है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है और कुलदीप बिश्नोई है, जितने भी कांग्रेस में बड़े नाम हैं, उनको ये कैसे एक छतरी के नीचे लाते हैं, कैसे उनसे काम लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए। जी ना, एक बार फिर आपके पास भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कांग्रेसी खेमे में जिन तैयारियों को आप देख रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से चेताया जा रहा है कि यात्रा कर सकते हैं, रैली नहीं कर सकते, अगर वो सोच रहे हैं कि लोगों का हुजूम लेकर निकल पड़ेंगे तो वो नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस के पास इसका क्या जवाब है? भरत साबरी, फोन पर हैं आप? कांग्रेस के पास इस बात का क्या जवाब है कि आ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, उनको हक है इसका, लेकिन वो लोगों का हुजूम लेकर नहीं निकल सकते। अगर भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी भी तरह से माहौल बिगड़ेगा, इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास?
देखिए यही सवाल जो है हमने यहाँ जो NHUI के प्रदेश अध्यक्ष है दिवांश बुद्धिराजा, उनसे सवाल पूछा था कि अगर राहुल गांधी हरियाणा में आना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ में पंजाब के जो कार्यकर्ता है या जो पंजाब के नेता है उनका लाना कितना जरूरी है। तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि कुछ गिने चुने लोग जो है वो आएंगे। और उनसे दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि कोरोना चल रहा है तो कोविड का ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो उनका सीधा जवाब ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों में भीड़ कर सकती है और रैलियां कर सकती है और अपने बड़े बड़े आयोजन कर सकती है तो उन्हें विपक्ष से और किसानों से क्या समस्या है। तो निश्चित रूप से देखिए, और एक तरफ कांग्रेस के जो नेता है उनकी तरफ से यहाँ स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनको लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम है, भारी संख्या में पहुंचे। और कुछ नेताओं ने तो साइन बोर्ड तक लगाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि भीड़ तो यहाँ पर होगी और हजूम भीड़ का बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि ये ट्रैक्टर वाला क्या मसला है? सुना है राहुल गांधी ट्रैक्टर की सवारी करते हुए दाखिल होंगे। जी 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 बिल्कुल। देखिए जैसे ही वो पंजाब से हरियाणा के बॉर्डर पर में दाखिल होंगे वो ट्रैक्टर पर बैठकर जो है इससे पूरी की पूरी यात्रा करेंगे। इस ट्रैक्टर के पीछे लॉजिक ये है कि वो किसानों की आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए किसानों का वाहन जो है वो ट्रैक्टर माना जा रहा है। तो वो ट्रैक्टर के द्वारा पूरी यात्रा करेंगे और इस दौरान ऐसे वो मंडियों में भी रुकेंगे। तो दूसरी तरफ एक बात हजूम की बात अभी आज कर रहे थे कि हजूम इकट्ठा होगा या नहीं होगा। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि जब राहुल गांधी चलेंगे तो उनके साथ में चलने वाले लोगों की संख्या ही इतनी होगी कि हजूम खुद ब खुद जो है मंडियों के अंदर और सड़क के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही नजर बनाए रखिए भरत साबरी, अपडेट्स के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अमित नेहरा जी। जब राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए आगे बढ़ेंगे तो काफिला और कारवां तो बड़ा होता ही चला जाएगा। तो यहाँ बहुत संभव है कि रोकने की कोशिश की जाए। तो हम कल का दिन बहुत गर्माहट वाला हरियाणा के सियासत में देख रहे हैं क्या? देखिए मैम, जैसे गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज ने ये कहा है कि किसी को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ा हास्यास्पद सा बयान है कि क्या ये ऐसा व्यक्ति है देश में या विदेश में या हरियाणा में जिसको हरियाणा सरकार कानून तोड़ने की या शांति भंग करने की इजाजत दे सकती है? ये तो एक अंडरस्टूड बात है, इसलिए कहनी नहीं चाहिए किसी के लिए भी। वो कानून काम करेगा अपना, सीधी सी बात है। लेकिन क्या है, सरकार जो राज्य सरकार है वो बैंकफुट पे रही है किसान आंदोलन में शुरू से ही। आप पिपली में जो किसान आंदोलन हुआ था, जो किसानों ने अपना आंदोलन पिपली में प्रस्तावित किया था, तो सबसे पहले तो अनिल विज ने ये कह दिया था कि यहाँ पे धारा 144 लगा दिए, कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। उसके बावजूद वहां पे हजारों किसान इकट्ठे हुए, मना करने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया। हालांकि प्रदेश सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करने से इनकार करती रही है अभी तक। लाठीचार्ज करने के बाद भी किसान पीछे नहीं हटे और उन्होंने सरकार को झुका दिया, अपने बैक फैला दिया। आखिरकार अनिल विज को, राज्य सरकार को उनको प्रदर्शन करने की यहाँ पे अनुमति देनी पड़ी। तो अगर कांग्रेस अपने भीड़ इकट्ठी कर लेती है हजारों की तादाद में, तो निश्चित तौर पर सरकार पे असर पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है, नाम का राहुल गांधी बड़ा नाम है, उनके हो सकता है उनके कारण भीड़ इकट्ठी हो जाए। लेकिन कांग्रेस के जो अंदरूनी हालात हैं हरियाणा में, वो तो ऐसे हैं कि जिला स्तर पर कहीं तकलीफ नहीं है पिछले 6-7 साल से। वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा कांग्रेस के लिए। चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास लौट के। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए। मलिक साहब बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। कल राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेस की पुरजोर तैयारियां हैं, ट्रैक्टर की सवारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले कहा खेती बचाओ यात्रा, अब ये सुनने में आ रहा है कि जब ट्रैक्टर लेकर वो निकलेंगे तो ऐसा कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है। ऐसे में सरकार का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, दो चीजें। मैंने आज तक बहुत सारे किसान देखे, किसान आंदोलन देखे, ऐसे नेता भी देखे जो ट्रैक्टर को लेकर जाते हैं सांकेतिक प्रयास के अंदर। लेकिन पहला नेता ऐसा देखा जो सोफे पे बैठ के ट्रैक्टर पे चलता है। तो मजा आया देख के कि ऐसा भी हो सकता है, अचरज रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हरियाणा के लोग भी देखेंगे, क्योंकि बहुत दिन से कोरोना के चक्कर में लोग घर में बंद हैं, तो कुछ ना कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, वो भी देखेंगे। लेकिन संजीदा तौर पे अगर बात करी जाए
तो मैं ये देखना चाहूंगा कि असली किसान कितना आता है। मैं ये देखना चाहूंगा कि नए ट्रैक्टर बिना नंबर के कितने आते हैं। मैं ये देखना चाहूंगा कि ऐसे किसान आंदोलन कर रहे हों जो मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, तो वो कहाँ है, कितने हैं। मैं ये देखना चाहूंगा कि वो 2 एकड़ से कम भूमि वाला किसान जो सही में गरीब है, जिसको आयुष्मान योजना की जरूरत है, जिसको 6,000 रुपए की जरूरत होती है, जिसको ये जरूरत है कि उसके यहाँ सोलर पंप लगे, जिसको ये जरूरत है कि उसके बच्चों को स्कूल में ठीक शिक्षा मिले, ऐसा किसान कितना आता है, धनाटे कितने आते हैं। और दूसरी बात, जगह जगह राहुल जी अदानी और अंबानी का बात करते रहते हैं। मैं आज आपके माध्यम से 2 चीजें पूछना चाहूंगा। इस अंबानी को जमीन देने का सारा काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा, वो हमारा मित्र है या आपका क्लाइंट है। दूसरी चीज, जिस अदानी पावर को हुड्डा साहब ने दक्षिणी हरियाणा में बिजली सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो हमारा मित्र है या आपका। चलिए अंबानी अडानी पे बाद में बात कर लेंगे सर। जो आपने राहुल गांधी के लिए कहा और जो आपने ट्रैक्टर से जोड़कर बातें कही, यानी आप ये साफ साफ कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर से आए या हल चलाते हुए आए या बीज छिड़कते हुए आए या खाद की बोरी उठाकर आए, उनकी ये छवि नहीं बनेगी हरियाणा में कि वो किसान नेता है। यही कहना चाह रही है ना बीजेपी? जी, वो नेता है, यही छवि बन जाए कहीं भी, ये भी बहुत होगा। चलिए थोड़ा और इंतजार कीजिए नेहरा साहब। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया भी जुड़ गए हैं। मलिक साहब सुनिए, फिर मैं लौटती हूँ। जितेंद्र चंदेलिया, नेता बन जाए पहले, बाद में बात करें। राहुल गांधी, सुना आपने? जी, जवाब देखिए अनामिका जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं और उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। और आज से नहीं, इंदिरा जी के टाइम से और राजीव जी के समय से किसानों के बीच में जाके किसानों की समस्याओं को हल किया है, किसानों के बीच में रहे, किसान मजदूरों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। तो और किसान यात्रा उन्होंने जब देश में की और उन्होंने 52,000 करोड़ रुपए के किसानों के ऋण माफ किए। एक भी भाजपा अपने किसी भी प्रदेश में देश के अंदर बता दे कि जहां किसानों के लिए उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया हो, ऋण माफ किए हों किसानों के। तो आज राहुल गांधी जी किसानों की बात उठा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दलितों की, बेटियों की, महिलाओं की चौथे स्तंभ पर, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र पर लाठियां पड़ रही हैं। तो आज सबकी बात उठा रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं। तो इनको दिक्कत आज ये घबराए हुए राहुल गांधी जी से, डरे हुए राहुल गांधी जी से। तो इनकी बौखलाहट है। इनके गृह मंत्री प्रदेश के अनिल विज साहब राहुल गांधी के ऊपर उलझुल बयान देते हैं और वो सबके ऊपर देते हैं। हम उनकी बातों पे जाते भी नहीं है, उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती। पहली बात ये डर और घबराहट किस लिए नजर आ रही है आपको बीजेपी जेजेपी में? बताइए चंदेलिया जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी डर गई है या जेजेपी डर गई है? देखिए, आप बयानों से देख लीजिए, जो अनिल विज साहब बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं घुसने देंगे, तो ऐसा कौन सा डर है जो घुसने नहीं देंगे? अभिव्यक्ति की आजादी हमारा देश का संविधान देता है, तो संविधान को ताक पर रख रहे हैं गृह मंत्री। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि प्रेम से आए, प्रेम पूर्वक आए, प्रेम पूर्वक जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर हंगामा हुआ तो वो बर्दाश्त। ये बयान बाद में दिया तो ठीक है ना, बाद में भी तो बोला है ना, तो उसका भी तो जिक्र कीजिए ना आप। पहले दिन जो बयान दिया है, उन्होंने आत्ममुग्धता में ओवर कॉन्फिडेंस होकर उन्होंने बयान दिया है राहुल जी के ऊपर। और हमारी माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने कहा है, परसों कहा है शैलजा जी ने कि हम देखते हैं कैसे घुसने नहीं देते, पूरी कांग्रेस देखेगी कि कैसे घुसने नहीं देते। हमारे सीएलपी लीडर हुड्डा साहब और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, किसान और मजदूर आज राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस आज किसान मजदूर के साथ है। सर, ये ट्रैक्टर पर आने वाला क्या मसला है जितेंद्र चंदेलिया? ये ट्रैक्टर पर आने वाला क्या मसला है? क्या राहुल गांधी खुद को किसान बताते हुए किसान का दर्द बांटने निकले हैं ट्रैक्टर पर? कल निकलेंगे? देखिए, ट्रैक्टर को एक इशू बनाकर इनकी अपनी मानसिकता है, अपनी सोच है ट्रैक्टर के विषय में क्या क्या कहते रहे। वो किसान से मिलने के लिए आ रहे हैं, जमीनी स्तर पर मिलने के लिए आ रहे हैं। और ट्रैक्टर एक ऐसा चिन्ह होता है, किसान से जुड़ा है। इनके लिए ऑडी जो ये बता देता है कि मैं किसान नेता हूँ, मैं किसान हितैषी हूँ। जी, ट्रैक्टर एक ऐसा चिन्ह जो बता देता है कि मैं किसान नेता हूँ, मैं किसान हितैषी हूँ, इसलिए नहीं, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो किसानों के बीच में जाके किसानों के दुख दर्द बांट रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं। आपने पंजाब में उनको सुना, उन्होंने क्या बयान दिया मंच से
उन्होंने ये कहा कि अडानी और अंबानी इस देश को चला रहे हैं, किसानों की फिर आपने गलत मसला छेड़ दिया। अभी चुप कराया है मैंने इस पर मलिक साहब को। वो अंबानी और अडानी दोनों को आपका दोस्त बता रहे हैं, आपके क्लाइंट बता रहे हैं। खैर आज अंबानी अडानी पे मैं बात नहीं कर रही। एक बहुत ही क्विक रिएक्शन, छोटा रिएक्शन मलिक साहब। वो पूरा देश जानता है अडानी अंबानी किसकी। ऐसा है, देखिए जहाँ तक अनिल विज जी की बात है, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब से भाड़े के लोग उठा के लाएंगे तो बिल्कुल नहीं लाने दिया जाएगा और वही करने की चेष्टा है। लेकिन मैं आज एक बड़ी क्लियर बात आपको बताता हूं कि ये जो राहुल जी का कथन आप बता रहे हैं, इनका आपको असली चरित्र जो है वो ये है कि जब आप याद करें आज से लगभग 40 साल पहले इंदिरा जी ने 2 बच्चों को गोद लिया था, बोला था कि जी इनके माँ बाप गुजर गए हैं और मैं इनको गोद लेती हूँ, ऐसा ये कहा गया उनके द्वारा। और वो वीडियो भी मैंने पोस्ट करा है उनकी आज की स्थिति का। तो 40 साल पहले जो इनके गोद लिए हुए दादी ने जो गोद लिए थे, तो वो जो चाचा है उनकी तो डेथ हो गई गरीबी के चलते, और जो बुआ है गोद ली हुई वो बेचारी रोज कमाते, रोज खाने के गुजर बसर पे हैं। तो कम से कम अगर उन्हीं का ध्यान रख लेते, खुशीनगर की बात है ये, और ये पेपरों में भी बड़े स्पष्ट रूप से आया था 40 साल पहले। तो मैं ये पूछना चाहूंगा राहुल गांधी जी कि जब आप अपने दादी के द्वारा गोद लिए हुए चाचा और बुआ को नहीं देख पाए, आपको यही नहीं पता कि आपके पास एक चाचा था गोद लिया हुआ और वो मर गया, और आपके पास एक बुआ है गोद ली हुई जो रोज मजदूरी करके रोटी जुगाड़ करती है, तो आप बाकियों का क्या ध्यान रखोगे और क्या करोगे? चलिए बात घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है अमित नेहरा साहब कि किसानों को बरगला रही है कांग्रेस। ये बीजेपी इस बात पर अडिग है, टिकी हुई है कि कांग्रेस किसानों के भीतर भ्रामक प्रचार कर रही है, हम वो नहीं करने देंगे। मोटा मोटी बात यही है। आप कल का कैसा परिदृश्य देख रहे हैं हरियाणा में अमित नेहरा? एक लाइन और ऐड कर देती हूँ अमित जी इसमें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान का पता नहीं है राहुल गांधी को और किसानों की बात करने चले हैं। कांग्रेस का बीजेपी का वोट बैंक है वो फिलहाल जीटी रोड पे दिखाई देता है और दूसरा अहिरवाल में दिखाई देता है। 2 जगह ये मजबूत रहे हैं पिछले इलेक्शन में भी और हालिया जो इलेक्शन था उसमें भी। और सीजन भी चल रहा है, मंडियों में धान आने भी लग गया है, तो कांग्रेस का फोकस ये है कि जीटी रोड बेल्ट पे अपना प्रभाव जमाया जाए। और किसान आंदोलन है, किसान बिल पास हुए, तो इससे बेहतर मौका कांग्रेस को मिल नहीं सकता। तो ये एक सिंबल है। अब ये नहीं कह सकते आप कि अगर ट्रैक्टर पे बैठने से कोई किसान नेता बन जाता है क्या, तो ये तो बात ये राजनीति फंड की होती है, एक दिखावे की होती है। हमने पिछले कुछ साल 1.5-2 साल पहले देखा था, प्रधानमंत्री ने दलितों के पैर धोए थे जो सफाई कर्मी थे उत्तर प्रदेश में। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दलितों के नेता हैं, वो एक सिंबल होता है एक देने का कि हम प्रयास करें कि इनको मुख्य धारा में लेके आया जाए। तो ये एक राष्ट्रीय नेता है, उसमें तो दिखाना पड़ता है। अब रही बात वही बात है कि जेजेपी की मजबूरी है समर्थन देना कांग्रेस बीजेपी को, क्योंकि बिजली में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें कुछ दिन तक तो चुप रही थी जेजेपी, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। बाद में दिग्विजय चौटाला को भेजा गया, जो नत्था सिंह घायल हुए थे उनके घर पे, तो उन्होंने एक बयान भी दिया था, ये जो लाठियां पड़ी है ये चौधरी देवीलाल जी के छाती पे पड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान था। हालांकि इसमें जो गठबंधन का धर्म हो वो प्रभावित हुआ था, लेकिन उसको तवज्जो ज्यादा नहीं मिली थी क्योंकि लेट हो गई थी ये पार्टी। तो अब इनको ये है कि किधर जाएं, बीजेपी की तरफ जाएं, कांग्रेस की तरफ जाएं, तो धर्म संकट में है पार्टी। तो इनको तो कहना पड़ेगा, हालांकि डिप्टी सीएम है तो बीजेपी का साथ देना पड़ेगा नेचुरली। चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आप सबों का मैं धन्यवाद करती हूँ वक्त देने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल हमें यहीं रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।